श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सारी दुनिया की ठोकरें खा लो, सारी दुनिया की हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो। उसके बाद में आपकी सुख की घड़ी समाप्त हो तब प्रयास करना। तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, हम यह नहीं कहेंगे कि वह गुलाब का हो कि शमी पत्र का हो कि बेलपत्री का। जो पौधा तुम्हारे घर लगा हो, प्रयास करना। अभी सावन चल रहा है। तुम्हें लगता है कि मेरी दुख की घड़ी समाप्त हो रही है, मेरी दुख की घड़ी समाप्त हो रही है। अब बार 2 सावन है, एक अधिक मास भी पड़ रहा है। एक अधिक मास जब 2 सावन एक साथ पड़ता है तो हरि और हर का मिलन होता है। अधिक मास जो है वो भगवान पुरुषोत्तम का है। अगर सावन के मध्य में पड़ रहा है तो भगवान शंकर के साथ हरि का मिलन हुआ है। इसी को हरि और हर का मिलन कहते हैं। अगर मान लो आपका दिन निकल गया, आपका एक दिन छूट भी गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पौधा तुम्हारे यहाँ हो, जो भी कुंडी तुम्हारे यहाँ हो, जो भी वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो भी पेड़ तुम्हारे यहाँ लगा हो, उसी पौधे के नीचे उसी की मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उठाकर एक लिंग की आकृति बना ले। उसमें जलाधारी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसी लिंग की आकृति बना ले। लिंग की आकृति, उसी मिट्टी से लिंग की आकृति बनाना है। उसमें जलाधारी बनाने की आवश्यकता नहीं है, खाली शिवलिंग बना ले। इस प्रकार लिंग की आकृति बना ले। उसी की पूजा वहीं कर, पानी चढ़ाकर, शुद्ध जल चढ़ाइए भोलेनाथ को। फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, मधुरस, जैसे भी आपको पूजा करनी है, जैसे आप शिव जी की शिवलिंग की पूजा करते हैं उसी प्रकार यहाँ भी पूजन करना है। इस प्रकार पंचामृत का स्नान कराने के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान करा लें भगवान शंभू का। फिर टीका चंदन से, अष्टगंधा चंदन से त्रिकोण बनाएं। त्रिकोण बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। जैसे आपको शिवलिंग की पूजा की जाती है उसी प्रकार इसमें भी पूजा की जाती है शंकर भगवान की। जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं वैसे से भगवान भोलेनाथ को बेलपत्री अर्पित करें। जो बेलपत्री बहुत ही प्रिय होती है भोलेनाथ को अक्षत अर्पित करें जो खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो। शंकर भगवान को टूटे फूटे हुए नहीं चढ़ते, अक्षत साबुत हो। फिर शंकर भगवान की भोलेनाथ की आरती पूजन करके संपूर्ण श्रृंगार के बाद आरती पूजन कर लें। फिर वैसे पूजन करके 15 से 20 मिनट काम करने के बाद उसी की मिट्टी को उसी में विसर्जित कर दें। 15 मिनट के बाद अपनी मन की कामना करके महादेव जी को वही जान सकता है। हे भोलेनाथ, आप ही जान सकते हो, आप ही मेरी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। वह क्या प्रदान करेगा उसी के ऊपर है। बहुत प्रयास कर लिया, सारी दुनिया से के प्रयोग कर लिए, देवती देव महादेव वह क्या देगा वही जान सकता है। वह क्या प्रदान करेगा उसी के ऊपर है। बहुत प्रयास कर लिए, सारी दुनिया का प्रयोग करके देख लिया, उनसे भी पूछा, इनसे भी पूछा, सीढ़ियाँ बदली, सीढ़ियों के रास्ते बदले। हमने दुनिया का काम करके देख लिया, हाथों की अंगूठी बदल ली, सोने की दिशा बदल ली, सीढ़ियों की दिशा बदल ली। अब सारी दिशा बदल कर देख लिया, सारा काम करके देख लिया। उसके बाद हमारी ग्रह दशा न सुधरे तो मत जाना कहीं। भोलेनाथ की शरणों में बस उसकी आराधना में लग जाना। हमने दुनिया का काम करके देख लिया, हाथों की अंगूठी बदल ली, सोने की दिशा बदल ली, सीढ़ियाँ बदल ली,
सारे काम करके देख लिया, अपनी ग्रह दशा भी बदल ली, अब कहीं मत जाना। महादेव की चरणों में जाकर बस इतना उसकी आराधना में लग जाना, वह संभाल लेगा। फिर उसी गमले में उस शिव जी का विसर्जन कर देना। एक बेलपत्री, उस पर एक चंदन का बिंदी और एक अक्षत दाना रख कर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है। एक बेलपत्र, एक चंदन का बिंदी, चंदन का बिंदी लगाकर भगवान शंकर को अर्पित करें। भगवान शंकर को अर्पित करते चंदन सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर